हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। या तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछेंगे या फिर इसको मोल्ड करके पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कौन सा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा है। सो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आ सकता है। सो अच्छे से समझिएगा और इसे कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी देखिएगा। सो सबसे पहले आती है किसी भी लॉ की स्टेटमेंट। इस लॉ में मेनली वो क्या कह रहा है कि मैं आपको वैसे एक बार स्टोरी बताती हूँ। जब एक फिक्स्ड फैक्टर को हम वेरिएबल फैक्टर के साथ लगाते हैं, अगर हम फिक्स फैक्टर को सेम रखेंगे और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम पर आकर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बट एक टाइम पर आकर आपकी प्रोडक्शन क्या है डिक्रीज हो जाएगी और नेगेटिव में भी जाना शुरू हो जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट वाइल कीपिंग द अदर इनपुट फिक्स्ड। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा इनपुट क्या कर रहे हैं, फिक्स। द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज इनिशियली। जो आपका टीपी है इनिशियली इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। इट मीन्स कि जो आपका टीपी है एक बार इंक्रीज होगा, देन वो डिक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड देन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फैक्टर है लैंड एंड मेरे पास एक फैक्टर है लेबर। लैंड मेरा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, एंड लेबर मेरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर। व्हेन वी कीप लैंड फिक्स्ड एंड लेबर चेंज, हम क्या कर रहे हैं कि जब हम लैंड को फिक्स रखेंगे और लेबर को चेंज कर रहे हैं तो एक टाइम पे क्या होगा, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, देन टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी और उसके बाद हमारी टीपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सबसे पहले जब आप किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं उसकी स्टेटमेंट, फिर मैंने एग्जांपल दे दी, उसके बाद हमारी क्या आएगी, अजम्पशंस। अजम्पशंस में क्या है, जो ये लॉ है हमेशा अप्लाई हो रहा है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक फिक्स फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। मीन्स एक फैक्टर को आप फिक्स लेके चलेंगे और दूसरा फैक्टर सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। अंडर द वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द अदर इज वेरिएबल, कि एक फैक्टर आपका फिक्स होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, आपका वेरिएबल। देन उसके बाद क्या है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट, एंड ऑल द वेरिएबल फैक्टर आर आइडेंटिकल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आप वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर यूज़ कर रहे हो, जब आपने फर्स्ट लेबर करी वो भी सेम है, आइडेंटिकल, एंड जो आप बाद में लेबर एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो सभी एक जैसा काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि लेबर आर आइडेंटिकल। सो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब टेबल में क्या करा, मैंने लैंड सेम रखी है बट मैं लेबर क्या कर रही हूँ, इंक्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सिर्फ क्या करें, टीपी को याद रख ले। टीपी को कैसे याद रखेंगे, क्रैमिंग कर ले इसकी। 2 5 9 12 14 15 15 14, 2 5 9 12 14 15 15 14, 2 5 9 12 14 15 15 14। आप भी इसको 3-4 बार जब बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। देन एमपी कैसे निकलता है, फर्स्ट चीज सेम, देन -5 -2 3 9 -5 4, कि हम जब एमपी कैसे मार्जिनल कैसे निकालते थे, माइनस कर करके। सो आप देखिए इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज 2 3 4। देन इंक्रीज होने का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, कि पहली लेबर जब लगाई तो उन्होंने कितना टोटल काम करा, 2, देन सेकंड लगाई 5, देन थर्ड लगाई 9। अब गैप देखो, देन 3 का फिर 4 का, उसके बाद जब 9 से लगवाई सीधा क्या हो गया, 12, मतलब 4 से हमारा एमपी क्या हो गया, 3, देन 2, देन 1, देन एक टाइम पे क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड देन क्या आ गया, डिमिनिशिंग। सो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्टेजेस के साथ एक्सप्लेन करोगे। इसकी क्या 3 स्टेजेस बनती है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब आप इसको टेबल से देख के भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्टेज 1 में मेरा क्या था, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में क्या था, टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, बट वो है पॉजिटिव, जैसे 4th 5th 6th लेबर थी। देन इसके बाद है स्टेज 3 कि टीपी कम हो रहा है, एमपी नेगेटिव है, दैट्स वाई दिस स्टेज इज नेगेटिव रिटर्न्स। हमने सारा बता दिया कि फर्स्ट स्टेज में क्या था, सेकंड स्टेज में क्या था, थर्ड स्टेज में क्या था।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज ऑप्टिमम है प्रोडक्शन के लिए। जो हमारी स्टेज 2 है वो ऑप्टिमम है, क्योंकि स्टेज 1 पे भी क्या हो रहा है, अभी हमारी टीपी इंक्रीज हो रही थी। स्टेज 3 पे हमारा क्या हो रहा है, स्टेज 3 पे प्रोड्यूसर बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टीपी क्या थी, नेगेटिव में जा रही है और मतलब इंक्रीज नहीं हो रही। और सेकंड स्टेज हमें क्या कह सकते हैं, सेकंड स्टेज हमारी ऑप्टिमम स्टेज कह सकते हैं। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले क्या करें, एक टीपी है और एक एमपी है। टीपी कैसे बनता है, जैसे टीयू बन रहा था कि ऐसे एक बार इंक्रीज करके जहाँ पे ये कांस्टेंट दिखाते हो वहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे ले आओ, सो दैट जहाँ से आप क्या करो, एमपी को 0 बना सको। अगर आप इसको फ्री हैंड बनाओगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देन हमने ये दिखाना है कि जब टीपी बढ़ रही है तो एमपी कम हो रही है। जब टीपी कम होने लगी, मतलब टीपी और डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, तब आपने एक बार एमपी को 0 दिखाना है, देन डिमिनिशिंग में आपने क्या दिखाना है, नेगेटिव। अब जैसे मैंने इसको इतना एक्सप्लेन करा कि आप इसको लाइंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्स एक्सिस में हमारी यूनिट्स है, वाई एक्सिस पे टीपी है। इनकेस अगर आपके पेपर में लेंथ नहीं बन रही तो कर सकते हो, अगर लेंथ बन रही है तो अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है। इसके बाद है हमारी लिमिटेशंस में क्या है, लिमिटेशंस इसका उल्टा ही होता है कि हमने अजम्पशन में बोला कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं होती। वेरिएबल कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, कभी भी 2 पर्सन्स एक जैसा काम नहीं करती, एंड ये सिचुएशन काफ़ी रेयर है। इसके कंक्लूजन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो किस में आता है, शॉर्ट रन में आता है, ऑल्सो प्रोड्यूसर प्रेफर टू प्रोड्यूस अंडर द स्टेज 2 बिकॉज इट इज़ द ऑप्टिमम स्टेज। कि प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोडक्शन करना सही समझेगा, जब वो सेकंड स्टेज पे होगा, क्योंकि वो स्टेज कौन सी स्टेज है, ऑप्टिमम स्टेज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 6 मार्क्स में आ सकता है। और जब आप इसको इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।